फ्रेंड जीके पार एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। आज मैं आपको करवाने वाला है कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, इन 2024 में जो आपके जून मंथ तक रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है होने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कैबिनेट मंत्री आपको एक साथ दिखाई देंगे, इनके पास कौन सा मंत्रालय रहने वाला है, ठीक है। ये सभी है इसके बारे में आपके सामने, और अन्य जानकारी होगी वो भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। यानी प्राइम मिनिस्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो तीसरी बार ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लोक सेवक पेंशन मंत्रालय इनके पास है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना होगी। और परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है, ठीक है, और आंतरिक विभाग इनके पास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जो मुद्दे हैं वो भी यही करेंगे, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। ये गुजरात से है, ठीक है, ये 14वें प्रधानमंत्री है, ठीक है, और 18वीं लोकसभा में तीसरे पीएम बने हैं, ठीक है, और वाराणसी से ये एमपी है, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि सभी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इनके बारे में फिर आगे देख लेते हैं राजनाथ सिंह के बारे में। तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बन चुके हैं, ठीक है, पहले भी यही थे। और 2014 में तो आप सभी जानते होंगे, 14 में तो कौन थे, अमित शाह थे। लेकिन उसके बाद में जो 17वीं लोकसभा थी, जो 17वीं लोकसभा में जो रक्षा मंत्री बने थे वो राजनाथ सिंह बने थे, और 18वीं में भी यही बन चुके हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इनके बाद देख लेते हैं अमित शाह, जो गृह मंत्री बन चुके हैं, और इनके पास सहकारी मंत्री भी है जो गुजरात से, ठीक है। ये भी बात आपको पक्का पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जानकारी अच्छी है, इंपॉर्टेंट भी है। इनके बारे में देख लेते हैं नीति जयराम गडकरी है, नीतीश के बारे में आप देख लेते हैं। ये सड़क परिवहन मंत्री है और राजमार्ग मंत्री है, ठीक है, ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे देख लेते हैं, इनकी फ़ोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। फिर निर्मला सीतारमण जी के बारे में देख लेते हैं। ये वित्त मंत्री है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, और कोऑपरेटर कार्य मंत्री भी है, ठीक है, ये कर्नाटक से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री है, ठीक है, इनका पता होना चाहिए, गुजरात से हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आगे श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा मंत्री है, ठीक है, कौन है, शिक्षा मंत्री, उड़ीसा से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं पीयूष गोयल के बारे में देख लेते हैं। पीयूष गोयल ये वाणिज्य औद्योगिक मंत्री है, कौन है, ये वाणिज्य औद्योगिक मंत्री है, जो महाराष्ट्र से हैं। 2 मंत्रालय हटा दिए गए हैं। इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्लस टेक्सटाइल मंत्री है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, ये पीयूष गोयल जी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर अश्विन वैष्णव, आप सभी जानते हैं, ये पहले भी अभी 17वीं जो लोकसभा थी उसमें भी ये पीयूष गोयल रेल मंत्री रहे थे, और 18वीं जो लोकसभा इसमें भी आपके ये रेल मंत्री बन चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, ठीक है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा से एक मंत्रालय ने जोड़ा गया, ठीक है, बाकी की मंत्रालय ने ऑलरेडी पहले से ही थे, ठीक है। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, इनके पास देख लेते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, इनके पास ये मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान से एक मंत्रालय को हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। उत्तर प्रदेश से एक मंत्रालय हटा दिया गया है, ठीक है, आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं JP नड्डा जी के बारे में, ठीक है, इनके स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है, ठीक है, रासायनिक उर्वरक मंत्री भी है, गुजरात से, और नया मंत्रालय दिए गए हैं, ठीक है। ये पहले ये इनकी फ़ोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है कौन है, ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास दिया गया है, ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, ठीक है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, और नया मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए श्री मनोहर लाल खट्टर, ये आवासीय शहरी कार्य मंत्री है, ठीक है, ये ऊर्जा मंत्रालय उनके पास है, ठीक है, हरियाणा से हैं, और नया मंत्री बनाया गया है इन्हें। ये पहले CM भी रह चुके हैं, ठीक है, किसके, हरियाणा के, ठीक है। इसके बाद देखिए कुमार स्वामी, ये भारी औद्योगिक मंत्री है, इस्पात मंत्री भी इनके पास है, मंत्रालय भी इनके पास है, कर्नाटक से हैं। ये कौन सी पार्टी से, GDS पार्टी से नया मंत्रालय ने दिए गए हैं, ठीक है।
फिर देखिए श्री जीतन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम मंत्रालय, इन्हें मंत्रालय दिया गया है, ये बिहार से हैं। पार्टी आप देख सकते हैं क्योंकि और नया मंत्री इन्हें बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए श्री राजीव राजन सिंह ललन सिंह, इनके बारे में देख लेते हैं। यह है पंचायत राज मंत्री है, ठीक है। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिया गया, ठीक है। ये बिहार से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्टी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, नई मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। सोनोवाल, ये पतनपोत परिवहन राजमार्ग मंत्री है, असम से नए मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्री है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश से नए मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे श्री राम मोहन नायडू, ये कौन है? ये नागर विमान मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से है। पार्टी का नाम आप जान सकते हैं, टीडीपी पार्टी से है, ठीक है। नए मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं श्री जुएल उराव, ये जनजातीय कार्य मंत्री है, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और नए मंत्री ने बनाया गया है। फोटो इनके सामने आपको दिखाई दे रही है। चिराग पासवान, ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। बिहार से, पार्टी का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। रामविलास पासवान इनके पिता थे, ठीक है। नए मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए श्री सी आर पाटिल, ठीक है। ये जल शक्ति मंत्री बने। ये कौन है? जल शक्ति मंत्री बने, गुजरात से और नए मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनका फुल फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, ठीक है। फिर देखिए श्री प्रहलाद जोशी, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? श्री प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। और नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। और कर्नाटक के रहने वाले हैं। मंत्रालय बदल दिया गया इन्हें, कोयला खनन और नवीकरण का वाला जो इसके मंत्रालय ने बदल दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पहले भी ये मंत्री थे, ठीक है, 17वीं लोकसभा में। फिर देखिए श्री गिरिराज सिंह, ये वस्त्र मंत्री बन चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बिहार से, मंत्रालय बदल दिया गया है, ठीक है। जुलाई 2021 से पहले इनके पास मत्स्य पशु डेयरी मंत्रालय था, ठीक है। अब इन्हीं ये वस्त्र मंत्री बना दिया गया है, ठीक है। ज्योतिराय के बारे में देख लेते हैं। ये संचार मंत्री है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री भी बनाए गए। मध्य प्रदेश से मंत्रालय बदल दिया गया। पहले कौन थे? ये नगर उड्डयन इस्पात मंत्री थे, ठीक है। अब इन्हीं की मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। 17वीं लोकसभा में थे, 18वीं में इन्हें चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। इन्हें मंत्रालय बदल दिया गया, राजस्थान के हैं ये। पहले ये जल शक्ति मंत्री थे, ठीक है। 17वीं लोकसभा में लेकर 18वीं में इन्हें बदल दिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं श्री किरण रिजिजू, ये संसदीय कार्य मंत्री है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। मंत्रालय बदल दिया गया इन्हें। खाद्य प्रसंस्करण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास पहले था, लेकिन अभी नहीं, ये मंत्रालय दे दिए गए, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं डॉक्टर मनसुख, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं? इन्हें श्रम रोजगार मंत्री ने बनाया गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। गुजरात से मंत्रालय ने बदल दिए गए। पहले स्वास्थ्य प्लस रासायनिक उर्वरक मंत्री ये थे, लेकिन इन्हें भी 17वीं लोकसभा में तो ये थे इनके पास, लेकिन 18वीं में ये इन्हें दिए गए, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे श्री अन्नापूर्ण देवी यादव, ये देखिए इनके बारे में। इनके पास कौन सा मंत्रालय दिया गया 2018 में? इन्हें दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बनाया गया है, ठीक है। ये झारखंड से हैं। मंत्रालय बदल दिया गया है। पहले इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं श्री किशन रेड्डी, ये कोयला मंत्री है और खान मंत्री भी है। पहले ये तेलंगाना से, मंत्रालय बदल दिया गया है इनके पास। ये संस्कृति पर्यटन पूर्व क्षेत्रीय विकास मंत्री थे, लेकिन इन्हें 2018 या 18वीं लोकसभा में इनके मंत्रालय बदल दिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे देखिए इसमें 5 राज्य मंत्री जो बनाए गए उनके बारे में आप देख सकते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और सभी इनके बारे में आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने जो 20 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पीछे के ये, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव में ऐड करके MQs में बना के आपके सामने लाए थे। इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये PDF आपको मिल जाएगी अच्छे से। इनको आप देख लेना आपको क्वेश्चन, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन लेके मैंने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव में डाल दिए गए हैं, ठीक है।
इन्हें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जो भी किसी ने इंपॉर्टेंट बनते थे वो किसी ने आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ठीक है। आप हमारे चैनल को जानते हैं जीके पावर एजुकेशन 2.0 है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम ये खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।